हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसमें क्या होता है? देखो बात सुनो। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब इन्होंने डीड में लिखा लिया कि हम इक्वल पार्टनर। आफ्टर 4 years 5 years दे थॉट कि यार हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ए बोल रहा है, बोले आई एम वर्किंग मोर, बी एग्रीज टू इट। दे डिसाइडेड कि अब जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 से 3:2 हो जाए। क्लियर? इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे और हमको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होगी वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेट। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेट। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेट। देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कुछ पार्टनर्स होंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर गेन करेंगे। टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। अगर हम शेयर्स की टोटल करें, टुकड़ों की टोटल करें, शेयर मतलब क्या? टुकड़े ना। जब हम टुकड़ों को जोड़े तो टोटल शेयर क्या आता है? 1 आता है। चलो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख लो फिर आगे चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? देखो, पहले मेरे पास 50% शेयर था, अब मेरा शेयर गिर के 40% हो गया। क्या बोला? जब शेयर मतलब टुकड़े, टुकड़ों को जोड़ोगे तो परसेंटेज में 100 बनेगा, ठीक है, और नंबर में 1 बनेगा। तो मेरा पहले शेयर था 50%, ओल्ड शेयर। मेरा न्यू शेयर रहा 40%। तो बताओ कितना सेक्रीफाइस किया मैंने, कितना त्याग किया? अरे बिल्कुल 10%। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब अगर 10% मैंने सेक्रीफाइस किया है, मेरा एक और पार्टनर है, ठीक है, हम दो पार्टनर है, मैंने सेक्रीफाइस किया 10%, तो उसने कितना गेन किया होगा? 10%। हाँ या ना? तो गेनिंग शेयर क्या हो गया? इक्वल्स टू न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर अगर मेरा 50% था पहले, तो मेरे पार्टनर का ओल्ड शेयर भी 50% होगा। नया शेयर अगर मेरा 40% हो गया था तो मैंने 10% जो सेक्रीफाइस किया वो किसको मिला होगा? मेरे पार्टनर को ना। तो उसका कितना हो गया होगा? 60% माइनस ओल्ड शेयर। तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा? गेनिंग शेयर आ जाएगा। ठीक है, आया ना? क्लियर? बात समझ में आई? सर आपने रेशियो को मिटा के शेयर की इट्स वन ऑफ द थिंग, या शेयर लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसको अपन आगे करेंगे, समझ आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। समझ आया ना? ए का कैसे निकाला? ए का क्या किया था अपन ने? ओल्ड कितना था? 1/2 माइनस 3/5। ठीक है, इफ आप यही फॉर्मूला यूज करो, ओल्ड माइनस न्यू वाला, याद रखना, इफ आंसर इज इन पॉजिटिव इट मींस सैक्रिफाइस, इफ इट आंसर इज इन नेगेटिव इट मींस गेन। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इफ आंसर इज इन पॉजिटिव that means gain, if answer is in negative, सॉरी पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस है, एंड नेगेटिव है that means gain। करेक्ट? 1/2 माइनस 3/5 अगर सॉल्व करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इक्वल्स टू -1/10। आंसर क्या है? नेगेटिव है, दैट मीन्स गेन। और अगर लॉजिक भी लगाओ
तो न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड कम है, इसका मतलब वो बंदा गेन कर रहा है। बी, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर ए 1/10 गेन कर रहा है, दैट मीन्स बी भी तो उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अगर बी सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो ए को नया शेयर मिलेगा ना। लेट्स कैलकुलेट। ए का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू शेयर 2/5, सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इक्वल्स टू 1/10। आंसर इज इन पॉजिटिव, दैट मीन्स sacrifice. Clear? So answer is A is gaining 1/10 and B is sacrificing 1/10. Please note it down fast. Now let's do one more question. A, B, C are partners जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा जो इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। Now we have to calculate sacrificing or gaining. तो हम एक ही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आ जाता है तो गेन। क्लियर? लॉजिक क्लियर है? आओ ए का करते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/6। न्यू शेयर सबका 1/3। अगेन फटाफट जल्दी, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, आंसर 3/18। अरे वाह, क्लियर? चलो बी, आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है? सर 9 - 6 पॉजिटिव है, मीन ये तो सेक्रीफाइस। बी का निकाल देते हैं, ठीक है। 2/6 - 1/3 इक्वल्स टू एलसीएम अगेन 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 6, 6 - 1 6। सर ये तो 0 हो गया। अरे तो बच्चों देखो ना, 2/6 था तो पहले का शेयर भी तो इसका 1/3 था और न्यू शेयर भी इसका 1/3 हुआ, तो इसको तो ना कुछ नुकसान हुआ ना कुछ फायदा हुआ। इसका मतलब ये जो ए है ना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जो 3/18 जो अपना शेयर दे रहा है ना, वो पूरा का पूरा किसको दे रहा है? सी को। इसका मतलब सी गेन करेगा 3/18। प्रूव करना है? आओ। सी इक्वल्स टू, सी का ओल्ड कितना? 1/6, न्यू कितना? 1/3, अगेन 18, 3 - 6 इक्वल्स टू -3/18। हो गया? समझ आ गया? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners, profit sharing ratio है 3:2। A sacrifices 1/5 of his share। इस ऑफ पर फोकस करो, इस ऑफ पर फोकस करो, ठीक है। इसका मतलब है वो अपने शेयर का 1/5 बी को दे रहा है इन फेवर ऑफ बी। बात समझ में आई? हाँ या ना? सॉरी इतना इंपॉर्टेंट है जो आपने रेड? हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट। क्लियर? ध्यान रखना, अगर लिखा होता फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से इतना दिया, बताऊंगा इसका भी। यहाँ पर है तो सीधा सेक्रीफाइस गिवन है। अगर ऑफ दे रखा है तो पहले मल्टीप्लाई करो और फिर सेक्रीफाइस लिखो, फिर सेक्रीफाइस निकालो। क्यों? क्योंकि वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। इसका मतलब ए सेक्रीफाइसेस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल्स टू 3/25। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/25। क्लियर? समझ में आई बात? हाँ या ना? तो अगर ए ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ बी, तो बी ने कितना गेन किया? 3/25। तो बी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा और ए का नया रेशियो कितना हो जाएगा? तो ए न्यू रेशियो पहले कितना था ए के पास? 3/5 ओल्ड, उसमें से कितना दे दिया? 3/25 सैक्रिफाइस। आंसर 25 एलसीएम 5 की टेबल में 5 टाइम्स 25, 5 3 15 - 3
12/25। बात समझ में आई? हाँ। अब बी का न्यू शेयर निकालते हैं। तो बी के पास पहले कितना था? 2/5 ओल्ड। बी का ओल्ड कितना? 2/5। अरे सर इसमें भी माइनस करेंगे? अरे इसको तो मिल रहा है। प्लस गेनिंग शेयर कितना? जितना ए ने सेक्रीफाइस किया, प्लस 3/25 गेन। क्लियर? तो कितना हो गया? 25 एलसीएम। 5 की टेबल में 5 10 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13/25। आपसे न्यू रेशियो पूछा और न्यू रेशियो हो गया ए एंड बी का। ए का हो गया 12/25 और बी का हो गया 13/25। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और करते हैं। निहारिका, खुशबू एंड प्रार्थना आर पार्ट। निहारिका sacrifices 1/4 of her share, फोकस करना, 1/4 of her share in favor of प्रार्थना. खुशबू sacrifices 115 from her share in favor of प्रार्थना. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि निहारिका ने कितना सेक्रीफाइस किया और खुशबू ने कितना सेक्रीफाइस किया। देखो निहारिका sacrifices 1/4 ऑफ हर शेयर। उसके शेयर का 1/4 दिया है। उसके शेयर का 1/4 दिया है। उसका ओल्ड शेयर 1/3, इसका 1/4, 1/12 सेक्रीफाइस। कितना? 1/12। क्लियर? निहारिका न्यू शेयर। अब ओल्ड शेयर में से अगर मैं सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर दूं, मेरे पास 10,000 रुपीज है और उसमें से मैंने 2,000 रुपीज सेक्रीफाइस कर दिए, दे दिए, तो अब मेरे पास कितने बचेंगे? तो पहले जितना था, जितना सेक्रीफाइस कर दिया, जितना था उसमें से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो। ठीक है? तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर कितना? 1/3। सेक्रीफाइस शेयर 1/12। एलसीएम 12। 3 4 times 4, 4 minus 1, न्यू शेयर इज 3/12। बात समझ में है? अब हम खुशबू का निकालते हैं। खुशबू न्यू शेयर। सर आपने खुशबू का सेक्रीफाइस क्यों नहीं निकाला? रिमेंबर, हमने खुशबू का सेक्रीफाइस इसलिए नहीं निकाला क्योंकि क्लियरली दे रखा है कि खुशबू अपने शेयर में से 1/15 दे रही है। अपने शेयर में से 1/15 दे रही है, क्लियरली लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लीज बी केयरफुल। तो खुशबू का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना था? 1/3। सेक्रीफाइस कितना किया? गिवन है 1/15। न्यू शेयर एलसीएम ले लेते हैं। 15 3 5 टाइम्स 15, 5 1 5 माइनस 1 4/15। क्लियर? सर तो फिर प्रार्थना का कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं प्रार्थना का निकाल रहा हूँ, है ना? प्रार्थना न्यू शेयर। तो प्रार्थना को तो मिला, तो प्रार्थना के पास पहले जितना भी था, फिर उसको जितना निहारिका से मिला उसको प्लस कर दो और जो खुशबू से मिला उसको भी प्लस कर दो। तो देख लेते हैं। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ठीक है? ओल्ड कितना? 1/3 प्लस गेनिंग करना है ना, आओ करते हैं।
निहारिका ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12 इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी नहीं, इन फेवर ऑफ प्रार्थना, 1/12। और खुशबू से कितना मिला? खुशबू से तो डायरेक्टली गिवन था 1/15 प्लस 1/15। एलसीएम लेना कर सकते हैं, हाँ या ना? चलो, तो एलसीएम अगर हम लें, जिसको नहीं पता नहीं आता है उसके लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, 15, 12 और 3, 3, 5, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 5, 3, 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 60, कितना आया? 60। 3 की टेबल में 60 कितना टाइम्स? 3 की टेबल में, हाँ 20 टाइम्स, कितना? 20 टाइम्स। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 20। 12 की टेबल में 60 कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5। 15 की टेबल में 60 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4। न्यू शेयर 20 प्लस 5, 25 प्लस 4, 29 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? एक बार आप इसको नोट करो, फिर अपन, नहीं चलो है जगह है, यहाँ पे अपन न्यू शेयर निकाल लें, ठीक है ना? न्यू शेयर, अब न्यू शेयर कितना आ रहा है? निहारिका का कितना हो गया? 3/12। खुशबू का हो गया 4/15 और प्रार्थना का हो गया 29/60। तो 3/12 प्लस 4/15 प्लस 29/60। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर को 60 करना है, तो सर अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे तब तो जो शेयर है वो और छोटा हो जाएगा। नहीं बेटा, मैथ्स का एक रूल है, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? 3/12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर? 15 को करना है, 15 को करना है, 15 की टेबल में 60 4 टाइम्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, और लास्ट का तो 60 है ही ऑलरेडी। तो न्यू पीएसआर इज 15/60, 16/60 एंड 29/60। तो न्यू पीएसआर 15:16:29। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब नोट कर लो पूरा। ओके नाउ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपन ने अब तक जितनी भी चीजें करी है इस चैप्टर की, वो सारी चीजें कवर हो रही है, और ये मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं। इसके आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोलता है। तनिषा, जैस्मिन एंड भावना आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। पहले वाले केस से दूसरे वाले केस का कोई लेना देना, हर केस के इंडिविजुअल आंसर्स अलग आएंगे। क्लियर? नाउ भावना टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम तनिषा, 1/5 शेयर फ्रॉम तनिषा। तनिषा से कितना लिया? 1/5 लिया। ध्यान रखना फ्रॉम दे रखा है, क्लियरली डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग गिवन है। डन। भावना टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम तनिषा एंड जैस्मिन, 1/5 शेयर ही ले रही है। कौन? भावना 1/5 शेयर ही ले रही है, बट इक्वली ले रही है तनिषा और जैस्मिन से, तो 1/5 का आधा तनिषा से, 1/5 का आधा जैस्मिन से। क्लियर? नाउ थर्ड केस, तनिषा, जैस्मिन एंड भावना डिसाइडेड कि हम जो है ना, हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली रखेंगे, मतलब 1:1:1। पहले कितना था? 5:3:2। तो यहाँ पर आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों कैलकुलेट कर लोगे। भावना टेक्स 1/5 शेयर ऑफ तनिषा, मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना है, एंड 1/6 शेयर ऑफ जैस्मिन। क्लियर? तो तनिषा के शेयर का 1/5 और जैस्मिन के शेयर का 1/6 दोनों भावना को दे।
क्लियर? हाँ या ना? पक्का? चलो टाटा बाय बाय।